चलिए आज हम सीखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचान करने के लिए। ठीक है, कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या कहता है, रैशनल नंबर्स। वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में होती है परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p और q एक कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है और q जीरो नहीं है। यदि परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो परिमेय संख्या उसी को कहेंगे जो p बटा q के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, p बटा q के रूप में, उसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जहां p भी एक पूर्णांक है, जहां क्या है, p एक पूर्णांक है और q भी क्या है, एक पूर्णांक है, और q जीरो नहीं होना चाहिए। यानी p जीरो हो सकता है लेकिन q जीरो नहीं हो सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यदि बात करें 4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो इसका शर्त क्या है परिमेय संख्या होने का, p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अब 4 हम कहेंगे परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और यहाँ देखिएगा तो ये p बटे ये p हो गया, ये क्या हो गया, q। तो एक चीज यदि हम देखें तो 4 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। तो पिछला वीडियो का हम बात करें, पिछला वीडियो में पढ़ाए थे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या बताए थे कि गिनती में कोई भी संख्या आए, चाहे वह चिन्ह प्लस का हो चाहे वह माइनस का हो, वो सभी कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। जैसे यहाँ देखे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। और यहाँ -1, -2, -3, -4 और ये इधर अनंत तक, यानी 1 से लेकर अनंत तक और -1 से लेकर के अनंत तक जो है वो सभी कौन सी संख्या होती थी, पूर्णांक संख्या होती थी। ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। तो बताए थे पूर्णांक संख्या उसी को कहेंगे जो गिनती में आए, चाहे वह चिन्ह प्लस का हो चाहे वह चिन्ह माइनस का हो, सभी कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ हम 4/1 में देखें तो 4 बताइए तो एक पूर्णांक संख्या है। 4 देखिए गिनती में आता है ना जी, तो ये एक कौन सी संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। और 1 बताइए तो एक पूर्णांक संख्या है, 1 भी एक कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तब हम कह देंगे कि यह एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय का होने का दो ही शर्त है, दो शर्त है। क्या क्या, तो p और q दोनों कौन सी संख्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q जीरो नहीं होना चाहिए। q जब जीरो हो जाएगा तो वह पूर्णांक संख्या नहीं होगा। जैसे एक और उदाहरण ले, 3/5, यह उदाहरण ले तो बताइए ये p बटा q के रूप में हो गया, ये p हो गया, ये क्या हो गया, q। तो 3 बताइए तो 3 एक पूर्णांक संख्या है, यह एक कौन सी, 1 0 आएगा। ये हो गया 32/10। कितना हो गया, 32/10 हो गया। अब 32/10 में ये देखिए किस रूप में आ गया, p और किसके रूप में, q के रूप में। तो 32, ये 32 बताइए पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, ये पूर्णांक संख्या है। और 10 बताइए पूर्णांक संख्या है, 10 भी एक कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। यहाँ p और q दोनों कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो 32/10 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ये 32/10 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। यदि एक और उदाहरण ले हम, जैसे √3, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो बताइए परिमेय संख्या √3 है, यस या नो, क्यों नहीं है, क्योंकि बटे में 1 नहीं लिखा सकता है। लो बटे में 1 दे दिया, बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब ये देखिए ये किस रूप में आ गया, p और बटे किसके रूप में, q के रूप में आ गया। अब इसका हम दो शर्त लगाएंगे, p पूर्णांक है और q पूर्णांक है कि नहीं है, दोनों पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। तो ये √3 पूर्णांक संख्या है, गिनती में आता है, नहीं आता है, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। एक बताइए पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या है। तो शर्त क्या था, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर तो ये p पूर्णांक है ही नहीं, इसका मतलब शर्त को पूरा नहीं किया। इसका मतलब √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये √3 परिमेय संख्या है, नहीं है। ठीक, तो परिमेय संख्या वही होगा, परिमेय संख्या समझ गए ना। एक और हम पूछते हैं, जैसे √3/√2, ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, यस या नो, नहीं होगा।
तो देखिए इस पर हम शर्त लगाते हैं, ये P और ये क्या हो गया Q। तो यहाँ √3 जो है, √3 बताइए परिमेय पूर्णांक संख्या है √3? नहीं, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। और √2 भी कौन पूर्णांक संख्या नहीं है। तो P और Q यहाँ पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका मतलब √3/2 ये कौन सी संख्या? परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये शर्त को पूरा नहीं किया। तो परिमेय संख्या वही होगा जो किसके रूप में हो? P/Q के रूप में हो। और P और Q दोनों कौन सी संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। एक और हम बात करें, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 0 बताइए पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? अति परिमेय संख्या है कि नहीं है? है कैसे? बटा में देखिए 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। इसको हम नीचे में क्या दे सकते हैं? 1। अब बताइए P/Q के रूप में आया, ये P/Q के रूप में आ गया, ये P और ये क्या चीज Q। तो यहाँ 0 एक कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, ये पूर्णांक संख्या 0 है। 1 भी कौन है? पूर्णांक संख्या है। तो P और Q दोनों कौन सी संख्या हो गया? पूर्णांक संख्या। इसका मतलब 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। 3/0 ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ, परिमेय संख्या है। देखिए ये P/Q के रूप में है, ये P ये क्या चीज Q। P भी पूर्णांक हो गया, ये भी कौन सी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है। और 0 भी कौन सी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है। दोनों कौन सी संख्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो गया। ये परिमेय संख्या होना चाहिए ना? है ना? इसका मतलब आप लोग कहने का मतलब है ये पूर्णांक परिमेय संख्या है। क्यों नहीं है? हाँ, यहाँ पे देखिएगा तो हम बोले दोनों तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन इसका दूसरा शर्त क्या था? Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये Q क्या हो गया? Q बराबर क्या हो गया? 0। तो ये परिमेय संख्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। तो 3 नीचे में हर में यदि 0 रहे तो वह परिमेय संख्या नहीं होता, इतना ख्याल रखें। अंश में रहे तब है। हाँ, अंश में रहेगा तब 0 परिमेय संख्या हो जाएगा। अभी हम देखे थे यहाँ पे जैसे 0 है, नीचे में कुछ दे देंगे 1, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये P हो गया, ये क्या हो गया? Q। तो ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। तो 0 एक कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ हम बात करें √4 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? √4 ये नीचे में कुछ नहीं आते, कितना है? 1। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। अब यहाँ पर √4 तो पूर्णांक संख्या नहीं है, √4 पूर्णांक संख्या है। क्योंकि देखिए √4 के वर्गमूल कितना होता है? 2 और नीचे में 1। अब ये भी पूर्णांक हो गया और ये भी कौन सी संख्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। तो दोनों पूर्णांक हो गया तो हम कह देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी ऐसा रूट वाला रहेगा जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए तो वो सभी कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे कि √36 की बात कर दे, √36 तो √36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 और नीचे में कुछ नहीं है तो कितना? 1। यहाँ देखिए P भी एक पूर्णांक और Q भी पूर्णांक, तो 6 एक कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे करके √100 की बात करें तो ये भी √100 का वर्गमूल कितना? 10। तो यह एक कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये 2√3 बताइए परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? 2√3 परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए देखते हैं, नीचे में कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। अब यहाँ पे देखें तो ये P हो गया, ये क्या हो गया? Q हो गया। तो 2√3 ये पूर्णांक संख्या है? कभी गिनती में 2√3 आता है? Q पूर्णांक संख्या नहीं है, यह पूर्णांक नहीं है। और एक बताइए पूर्णांक है? तो ये पूर्णांक है। तो P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ P पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब कि 2√3 एक कौन सी संख्या? परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इन्होंने शर्त को पूरा नहीं किया। इतना ही ख्याल रखिएगा, परिमेय संख्या पहचानने के लिए कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें P और Q दोनों पूर्णांक रहेगा तब परिमेय कहेंगे। P और Q पूर्णांक नहीं रहेगा तो उसको परिमेय नहीं कहेंगे। 22/7
22/7 बताइए ये पूर्णांक है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? यस या नो? यहाँ देखे तो ये p हो गया, ये क्या हो गया? q हो गया। तो p यह 22 बताइए एक पूर्णांक संख्या है? ये पूर्णांक संख्या है। और 7 भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो दोनों पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब 22/7 ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे एक और हम बात करें, अब आते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो p/q के रूप में नहीं होती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ भी होगा, p भी क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक है, और q भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो p/q के रूप में नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ बात करें 2√3, यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है, कितना है? 1। तो बताइए ये p/q के रूप में तो है, p/q के रूप में है, लेकिन यहाँ दोनों पूर्णांक संख्या है? नहीं है, दोनों पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका मतलब ये p/q के रूप में नहीं है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय। तो देखिए कोई भी संख्या है ना, वह दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। या तो वह परिमेय होगा और या तो वह अपरिमेय होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक होता है। तो जो परिमेय नहीं होगा तो वह कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे जैसे विद्यार्थी है सब लोग, जो लड़का नहीं है वो क्या है? लड़की है कि नहीं है? जो लड़की नहीं है वह क्या है? लड़का है। यदि हम थे 1/√2 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? बताइए तो। 1/√2 परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय। जो लड़का नहीं है वो क्या है? लड़की है। कभी कभी ना लड़का होता है ना लड़की होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इस क्लास की बात करें तो कोई लड़का है कोई लड़की है। ऐसा कोई है जो लड़का लड़की कुछ नहीं है? ऐसा है? ऐसा नहीं है। समझ गए ना? तो ये परिमेय नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय संख्या। इतना बात समझ गए ना? अब आप लोगों को 2-3 सवाल पूछते हैं कि परिमेय है कि नहीं। ठीक है, 2-3 सवाल पूछते हैं। कॉपी, रफ कॉपी निकाल लीजिए तो एक बार। रफ कॉपी निकाल लीजिए। लीड ला, ध्यान नहीं दे, लीड ला। इसको ये पांचों को अपना कॉपी में लिखिए और इसको बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है, इसको पहचानिए। फटाफट से कीजिए। है ना, परिमेय संख्या होने का कितना शर्त बताया है? 2। एक शर्त क्या है? ये तो पहले p/q के रूप में होना चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए, और p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए। इतना जो शर्त को पूरा कर दिया, दोनों शर्त को, वो सभी परिमेय संख्या होगा। 2 शर्त पूरा कर देगा तो परिमेय संख्या होगा। हाँ, डायरेक्टली लिखो। वही तो डायरेक्टली लिखिए ना, वो हम समझाने के लिए लिखते थे कि देखिए दोनों पूर्णांक है कि नहीं। आप लोग डायरेक्टली लिखिए ना। रखिए ना, बॉडी चेक कर।
चलिए बना। हाँ रोहित बना। हाँ चलिए अब देखते हैं ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए ये P बटे Q के रूप में है, P बटे Q के रूप में है, लेकिन P बताइए ये जो है √3 ये पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है, यानी शर्त को पूरा किया नहीं। तो ये एक √3 बटे 5 जो है ये कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 2 नंबर में देखिएगा तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। यहाँ 3 है, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 बराबर कितना आ गया? 2। तो बताइए ये पूर्णांक संख्या होगा ना? तो ये कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और नीचे में एक तो हमेशा एक नीचे में रहता है, एक तो पूर्णांक है, तो ये यानी दोनों पूर्णांक हो गया। तो कह देंगे 2 एक कौन सी संख्या है? और परिमेय संख्या परिमेय है। ये √36 बटा 3 ये एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर में ये दशमलव हटाएंगे, नीचे आ जाएगा कितना? 1 पर 1 0 आ गया, हो जाएगा ये कितना? 32 बटा 10 आ जाएगा। ये P बताइए पूर्णांक संख्या है? जी हाँ। ये Q नीचे में जो Q है 10 भी एक कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। यह 32 बटे 10 यानी ये कितना था? 3.2 ही था ना, तो 3.2 एक कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। चौथा नंबर का सवाल देखिए, ये समझने वाला सवाल है बहुत, इसमें रूट देख करके दे दिए होंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं होगा। अब यहाँ देखिए कैसे नहीं होगा। हम तो बोले थे यदि पूरा जो वर्गमूल निकाल देगा वही परिमेय संख्या होगा, यही बोले थे ना, लेकिन आप ये शर्त को पूरा किया है कि नहीं पता नहीं। P और Q पूर्णांक है। देखिए यहाँ देखते हैं 3 √12 का हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। √3 नीचे है, √3 भागे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 ये 2, यदि 2 को कोई चीज रहता है जोड़ा में तो रूट में से उसको क्या कर लेते हैं? हम बाहर कर लेते हैं। तो 2 यहाँ रूट में क्या गो है? 2 गो है, तो 2 गो में से एगो क्या चला जाएगा? बाहर। रूट में अंदर में क्या बच गया? √3, और नीचे में कितना है? √3। √3 से √3 कट गया, कितना बचा यहाँ? 6। अब बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय संख्या है, यानी सॉल्व करके 3 √12 बटा 3 को ही सॉल्व करके कितना लाएगा? 6 आया। इसको सॉल्व करके ये परिमेय संख्या है, तो ये भी कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 3 √12 बटा √3 भी एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हल करके कितना आता है? 6 आता है। तो यह एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। ये 0.3 और रैकरिंग है, यह परिमेय संख्या है कि नहीं है? चलिए इसको भी हम समझते। अब यहाँ पे आप लोग क्या किए होंगे? दशमलव हटा करके 1 0 दे दिए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो 9th क्लास से पढ़े होंगे, 1.3 में पढ़े होंगे कि 0.3 रैकरिंग का मतलब क्या होता है? ये एकदम इसका पुनरावृत्ति हो रहा होता है, बहुत अनंत तक जाता है, अनंत तक 3 रहता है इसमें। तो कितना 3 है इसमें हटा करके हम 0 दे सकते हैं? नहीं, पते ना यहाँ पे कै गो 3 है। 0.3 जो होता है ये किसका रूप है? 1/3। 1/3 को ही हम क्या लिखते हैं? 0.3, इस पर रैकरिंग देते हैं। जैसे कि बात करें 1/3, इसे हम 3 से यदि भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ कितना आएगा? 0। 3 तिया कितना? 9। 1 आएगा, दशमलव लगाए तो 1 0, 3 तिया कितना? 9, फिर 1 आएगा, 3 तिया 9। ऐसे करके कभी ये शेषफल इसका 0 होगा? नहीं। 3 3 3 3 आते रहेगा। तो बहुत सारा 3 यदि एक ही संख्या के यदि पुनरावृत्ति होने लगता है तो उसको हम रैकरिंग में लिख देते हैं। जो भी संख्या का पुनरावृत्ति होता है उसको हम किस में लिखते हैं? रैकरिंग में। तो ये 1/3 को ही कितना लिखा जाता है? 0.0 दे करके 0.3 उस पे क्या लगा देते हैं? रैकरिंग। तो 1/3 एक बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। तो ये 0.3 पर जो रैकरिंग रहेगा यह भी कौन सी संख्या क्या है? यह भी एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो एक बात सीधा हमेशा याद रखिएगा, कोई भी दशमलव वाला संख्या रहेगा उस पर यदि रैकरिंग दे देगा ऊपर में तो सभी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 0.47 7 पे रैकरिंग लगा दिया तो यह एक कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो रैकरिंग भी यदि रहता है तो वह भी कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। रैकरिंग नहीं भी रहता है तो भी कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे अभी हम देखें 3.2 तो 3.2 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है।
समझ गए ना इस बात को। जैसे हम पूछे जैसे दे दिए 0.213 और 1 दिन पर रैकरिंग दे दिए, ये बताइए परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय होगा। रैकरिंग भी रहेगा तो वह भी कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यह भी कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। 0.001 इस पर रैकरिंग लगा दिए, ये कौन सी परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय क्यों अपरिमेय? परिमेय, क्योंकि इस पर क्या लगा है? रैकरिंग लगा। तो समझ गए ना? तो रैकरिंग क्यों लगता है समझ गए ना? क्योंकि इसका जब हम दशमलव में लिखते हैं तो पुनरावृत्ति होने लगता है, इसलिए इसको हम रैकरिंग में लिखते हैं, पुनरावृत्ति होने वाली संख्या को। तो याद रखिएगा, एक शब्द याद रखिएगा कि हाँ रैकरिंग रहेगा तो वह कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या। लेकिन एक और दशमलव वाला 3 टाइप का दशमलव वाला संख्या होती है। एक होता है क्या चीज, जैसे 3.2 दे दिए। दूसरा होता है 0.47 रैकरिंग। एक होता है बिना रैकरिंग वाला। देखिए यदि रैकरिंग न रहेगा तो हम बताएं यह भी एक कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या। ये तो आसान होता है, दशमलव हटा करके इसको हम किसके रूप में लिख लेते हैं? P/Q के रूप में लिख लेते हैं, यह परिमेय संख्या हो जाता है। रैकरिंग वाला भी हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होगा। रैकरिंग किसी पर भी रह जाएगा तो वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या। लेकिन यदि आगे में न ही रैकरिंग रहे और न ही कभी ये दशमलव की पुनरावृत्ति रहे, यानी कि आगे में यदि डॉट डॉट लगा देगा, दशमलव वाला कोई संख्या रहेगा, आगे में बहुत सारा डॉट लगा देगा, 3 डॉट रहता है ज्यादातर, डॉट डॉट यदि रहेगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। क्यों होता है अपरिमेय संख्या? क्योंकि ये संख्या में न ही इसका दशमलव प्रसार का अंत होता है, न ही ये रिपीट होता है। इसका मतलब हुआ प्रत्येक बार नया कोई ना कोई अंक आ रहा है, न ही दशमलव, न ही शेषफल 0 आ रहा है और न ही शेषफल की क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसलिए यह एक कौन सी संख्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो दशमलव वाला 3 को ख्याल रखिएगा, 3 टाइप का होता है। एक बिना, यदि दशमलव का अंत हो जाए तो वह कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या। यदि ऊपर में रैकरिंग रहे यानी पुनरावृत्ति होने लगता है तो भी कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और यदि डॉट डॉट लगा दे आगे में तो वह कौन सी संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इतना ख्याल रह जाएगा ना। एक सवाल आप लोग और बताइए, परिमेय है कि नहीं है? इस क्लास का लास्ट सवाल। इस क्लास का लास्ट सवाल। 4√63/9√28 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? फटाफट से बताइए। चलिए आप लोग बना लिए होंगे परिमेय है कि नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी बात है। चलिए 4√63 को क्या लिख सकते हैं हम? नहीं, जिसको लिखने के लिए आता है इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 से लग जाएगा 21 या 63, फिर 3 से लग जाएगा 3 7 21। रूट में 63 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 60। और नीचे में 28 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट में 2 दूनी 4 और 4 7 28। 4 ये रूट में 2 गो है तो एगो क्या चलाएगा? 2 में से 1 बाहर चलाएगा, अंदर में क्या बच गया? रूट 7। 9 ये 2 बार है तो 1 2 क्या चलाएगा? बाहर, और रूट में क्या बचेगा? 7 बचेगा। तो यहाँ से 2 दूनी 4 और 3 किया कितना हो जाएगा? 9। यहाँ ऊपर में बचे ये √7 से √7 कैंसिल हो गया तो नीचे में कितना बचा? 2/3। अब ये 2/3 में 2 भी एक पूर्णांक संख्या है और 3 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो यह एक 2/3 कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यानी ये भी कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करके 2/3 ना आया है। तो ये समझ गए कैसे बनाना है। इस पर हम 10 सवाल दे देते हैं। कल इन 10 सवाल को हम फिर से पूछेंगे आप लोगों से, उसको फिर से हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये होमवर्क में ले लें। सर ये संडे चाहिए।
खुला रहेगा संडे को भी क्लास। वीडियो रख कर दी कल सभी रहेगा। अब ये इसका जो उदाहरण है ये अपना से समझ सकते हैं उदाहरण सभी समझ जाएंगे ना कि ये देखिए √2 है, नीचे में कुछ नहीं है 1 है, लेकिन यहाँ p एक ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। ये सारे उदाहरण अपना समझ लीजिएगा। कल हम पाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है? कल हम पाई वाला जो है उसको हम समझा देंगे। चौथा नंबर है, ये 5वीं नंबर है। डाल दिया अपन मजाक आदमी तीनटा वाला से सर बता वो इस्तेमाल करके देखिए क्या चलवा नहीं आ रहा अगर यहाँ का होगा लखन देखिए तो ये से बात बताइए। चलिए तो कल हम इस 200 सवाल को हम सॉल्व करके देखेंगे और कल आप लोग बना के आइएगा इनमें से परिमेय कौन सी संख्या है और अपरिमेय कौन सी संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का पहचान करके आइएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे अगले क्लास में। हाँ यहाँ चैनल एक